मेरा इकलौता बेटा साकिब सालाना इम्तिहान में बहुत कम नंबर ले सका था। मुझे वजह का अंदाज़ा हो गया था। हमारे मुल्क में टच मोबाइल फ़ोन की आमद के दिन थे, फिर भी मैंने इसे काफ़ी ताख़ीर से ख़रीदा। देखते ही देखते ये हमारी दफ्तरी और घरेलू ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बन गया। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने बेटे को जदीद मोबाइल दिला दिया। इंटरनेट के तौसत से मुख्तलिफ खेल, कार्टून, ड्रामे, जानवरों और जादुई फ़िल्मों का ख़जाना इसमें मौजूद होता है। बच्चे ऐसी ही चीज़ों की तरफ तेज़ी से लपकते हैं। यही कुछ साकिब के साथ हुआ। आहिस्ता आहिस्ता साकिब की मोबाइल फ़ोन से क़ुर्बत गहरी होने लगी। वो अब इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगा था। मैं इसे तंबीह करके मोबाइल ले लेता, लेकिन वो मेरी शफ़क़त का फ़ायदा उठाकर कुछ देर और इस्तेमाल करता। मुझे तुमसे इस दर्जा कम नंबरों की उम्मीद ना थी। मैंने रिज़ल्ट कार्ड देखकर साकिब से कहा, पापा, मैंने मेहनत तो की थी। साकिब के अल्फाज उसकी ज़बान का साथ नहीं दे रहे थे। अगर मेहनत की थी तो इतने कम नंबर क्यों? वो खामोश खड़ा रहा। साकिब, मेरे साथ आओ। वो मेरी जानिब देखकर मेरे साथ चल पड़ा। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने प्यार से उसे अपने सामने बिठाया और कहा, साकिब, तुम तो हमेशा अच्छे नंबर हासिल करते हो, मगर इस बार इतने कम नंबर की वजह तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी। वो खामोशी से सर झुकाकर बैठा रहा। बेटे, अगर तुम मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा ना करते तो तुम्हारी तवज्जो तालीम की तरफ ज़्यादा रहती। मैंने महसूस किया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शर्मिंदगी के गहरे आसार उसके चेहरे पर मौजूद थे। मैं ये नहीं कहता कि तुम इस जदीद सहूलत से फ़ायदा ना उठाओ। इससे सिर्फ वही काम लो जिसके लिए ये बनाया गया है और हमने उसे ख़रीदा है। मसलन फ़ोन करना, व्हाट्सएप और यूट्यूब से मालूमाती प्रोग्राम देखना, और वो भी दिन में सिर्फ 1 घंटा। बेटा, तुमने किताबों से दोस्ती छोड़ दी। तुम सिर्फ निसाबी किताबें ही पढ़ते हो, दीगर इल्मी, अदबी और मालूमाती किताबें पढ़ने पर तुम तवज्जो ही नहीं देते हो। स्क्रीन पर कुछ पढ़ने के लिए नज़रें एक जगह जमानी पड़ती हैं। स्क्रीन से ताबकार लहरें निकलती हैं, जिससे बीनाई रफ्ता रफ्ता कम होने लगती है। इसके अलावा ज़हन पर भी ज़ोर पड़ता है, यहाँ तक कि इंसानी रवैया तक तब्दील हो जाता है। कागज़ पर छपी किताबों से ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। साकिब ने कहा, जी पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये एक चमकीला ख़तरा है। मैं अब दिन में सिर्फ 1 घंटा ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करूँगा। बेटे, मुझे खुशी है कि तुम्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन मैं दफ्तर से घर आया तो मेरे हाथ में चंद किताबें भी थीं। वो मैंने साकिब को पढ़ने के लिए दी। उसने खुशी का इजहार किया। मैंने उससे कहा, जब तुम इन्हें पढ़ लोगे तो तुम्हें दूसरी किताबें ला दूंगा। इसके चेहरे पर खुशी के आसार देखकर मुझे इत्मीनान हो गया।